बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। सरेआम में आपने इस नौ के मौज़ूआत आज से कबल शायद ना देखे हों, लेकिन ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर और अपने इर्द गिर्द लोगों को मुश्किलात का सामना होते हुए देखने के बाद हमने फ़ैसला किया कि हम इस मौजू पर प्रोग्राम करेंगे। और मौजू है पाकिस्तान में तामीराती शोबे के हवाले से दरपेश मुश्किलात। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, लोगों को रिहाइश की फराहमी के हवाले से बहुत ज़्यादा वादे किए, बहुत ज़्यादा दावे किए और कुछ काम भी हमें होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बदकिस्मती से उन कामों के, उन ऐलानात के, उन दावों और वादों के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए। दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है हुकूमत ने बैंकों को इस बात पर मजबूर किया कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा जात फराहम करें उन तमाम लोगों को जो नया घर ख़रीदना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं। जिस रेट पर, जिस शरह सूद पर वो कर्जा जात फराहम किए गए, ज़ाहिर है हर एक शख्स ने हर महीने का बजट निकालने के बाद वो कर्जा अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से वो शरह सूद वहाँ पर ना रोकी जा सकी और मुसलसल बढ़ती रही। और हाल ये है कि वो शख्स जिसने मिसाल के तौर पर 100 रुपये का बजट मुख्तस किया था अपनी हर महीने की बैंक की किस्त देने के लिए, वो आज शायद 150 रुपया बैंक की किस्त देने पर मजबूर है शरह सूद में इजाफे की वजह से। और दूसरी मुश्किल ये दरपेश हुई कि जिस भी शख्स ने घर की तामीर के लिए जो बजट मुख्तस किया था वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कॉस्ट बढ़ने से 2 गुना हो गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10 लाख रुपए घर की तामीर के लिए मुख्तस किए थे तो अब शायद वो घर 20 लाख रुपए में भी नहीं बन रहा है। हम आपको आज मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से, कारोबारी हजरात से मिलवाएंगे, कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक़ माहिरीन से मिलवाएंगे और जानेंगे कि हुकूमती पॉलिसियों के समरात एक आम आदमी तक, एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स तक, ख़ानदान तक या एक गरीब ख़ानदान तक क्यों नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ रहिए, जानिए कि हुकूमत के ऐलानात और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या फ़र्क है। और कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम ऐवान बाला में मौजूद, हम ऐवान हाय इक़्तिदार में मौजूद अफराद तक ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम्स, ये इशूज़ पहुँचा सकें जिन पर हमें हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी तो जनाब, हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं जो कि तामीराती शोबे से वाबस्ता है किसी भी कैपेसिटी में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर माहिर तामीरात अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, एक ज़ाती ताल्लुक़ भी उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप वो शख्सियत ने जिसने पहली बार मुझे ज़रा ये अलार्म किया कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हुकूमत के दावे वादे लग भी रहा है, चले वो कोशिश भी कर रहे हैं, मगर वो कोशिश नाकाम हो जाएंगी अगर अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही आपकी बढ़ गई। तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त तामीराती शोबे को दरपेश हैं? हमें अगर हम 1 साल पहले से शुरू करते हैं तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते थे कि हमने एक घर का नॉर्मल बगैर बेसमेंट के घर का आपकी ग्रे की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद है कि जिसमें टाइलें नहीं लगी हुई, इसमें अभी सिर्फ इस तरह से जी आपने प्लास्टर करके आपने फर्श वगैरह डाल के फिनिश से पहले बिल्कुल ठीक 1 करोड़ में घर आपका बन जाता था। अच्छा, कनाल का एक कनाल का बगैर बेसमेंट के। सही। अब ये इस टाइम मौजूदा उसका 40% इंक्रीज हो गया है। टोटल जो कॉस्ट है उसका 40%, यानी अब 1 करोड़ 40 लाख रुपए। सिर्फ ग्रे की बात कर रहे हैं कि वो 40% इंक्रीज हो गया, वो 1 करोड़ 40 लाख तक का वो घर चला। सही। सिर्फ अगर इसको फिनिशिंग में लेके जाएं तो वो आपका अगर एक घर 3 करोड़ में घर तैयार हो रहा था, सही, तो वो चला गया 4 करोड़ में। सही। तो टोटल कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ रुपया बढ़ गया। अब उसमें क्या सीमेंट है वो 150 पौने 200 रुपया बोरी के पीछे बढ़ गया। 1500 से 1800 बैग लगते हैं एक घर में, पूरा सीमेंट यूज होता है। अच्छा, इसी तरह आपका जो सरिया है, सरिया जो है हमें मिल रहा था 110 मतलब 100 की रेंज में मिल रहा था। सही है। 110-20 तक ऐसे। हम जी 1 साल पहले अब जो है 190 से लेकर, और अगर हम 1 साल 100 गुना बढ़ गई कीमतें। जी ऐसे ही 2018 या 19 से अगर आप तक काम करना शुरू करें ऐसे ही है। अब उससे आपका कि आपने अगर 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, आपका साल या 8 महीने लगने हैं तो वो सारी चीजें ऊपर चली गई। बिल्कुल सही। अब जो जिसका बजट 1 करोड़ था वो भी प्रॉब्लम में आया। किसी भी बर्डन तो आएगा, या तो कॉन्ट्रैक्टर पे आएगा या जो घर बना रहा है बेचारा उस पे आएगा। अल्टीमेटली बर्डन तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। जी ऐसे ही है। तो ये अब तो हम बात करेंगे 1 कनाल वालों की, चले वो फिर भी शायद बेचारे कहीं ना कहीं 2 कनाल वाले अफोर्ड कर सकते हैं। 5 मरले 10 मरले वाले 5 मरले में क्या हुआ है कि हमने पीछे एक प्रोजेक्ट के लिए शिवपुर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पे हमारा एक बजट था, हमने तय किया था कि वो हम लो कॉस्टिंग के लिए कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट हमें रोकना पड़ गया।
हम वो प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया है। हमें वो उसमें क्योंकि हमारे पास मार्जिन जो था बड़ा मुनासिब सा मार्जिन था, सही, उससे डबल टाइम बढ़ गई है, तो हमने उसको स्टॉप किया है। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक है सीमेंट वालों से, सीमेंट की तो कोई भी चीज़ जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ खाम माल बाहर से आता है, वो तो सारा लोकली हम यहाँ तैयार। सीमेंट का पिछले दिनों में मैंने अपने तौर पे एक वर्किंग की है, कुछ दोस्त हैं जो इंजीनियर, उनसे बात की, कुछ और लोगों से, जो हमारे एंड पे जो वर्किंग है 300 से लेके 400 के दरमियान सीमेंट रहना चाहिए, सीमेंट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका टोटल जो हाफ होना चाहिए, जो कीमत इस वक्त मतलब आप कह लें कि 60% 70% नीचे आना चाहिए। अब देखिए वो पेट्रोल इतना नहीं बढ़ा जितना सीमेंट ऊपर गया है। अगर उसकी रीजन बताते हैं पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली महंगी हुई है, हालांकि इंडस्ट्री को तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो ये गलत है। इसमें जो हमने दूसरे लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि अगर एक फैक्ट्री की कैपेसिटी थी ना 1000 बैग बनाने की, तो उसने क्या किया कि 600 बैग बना रहा है, ताकि मार्केट में एक तगदो रहे, चीज़ कम आए। तो आपकी जब मसनूई बहरान सीमेंट का, अब जब आ गया आपका सरिया आपका, जो मैंने इस पे पिछले बात की, जो मुख्तलिफ लोग जो सरिया परचेज करते हैं जिनके पास बड़ी है, वो कहते हैं जो आपका लोकल रॉ मटेरियल है, जो आपके वेस्टेजेस हैं, जो आप भट्टी में डालते हैं, आपने क्या किया, इंपोर्टेड का नाम यूज़ करके लोकल को भी उसके अंदर मर्ज कर दिया। जो आपका लोकल सरिया जो आपका कम प्राइस में बन सकता है, आपने उसको भी एक ही लेवल पे ले गए कि आप जो इम्पोर्टेड मटेरियल तो कर रहे हैं, जो लोकल आपके पास इतना खाम माल होता है, चीज़ें होती हैं, तो उसका जो 50 रुपए का फ़र्क था केजी के पीछे, वो उन्होंने लेवल कर दिया। अच्छा, वो भी फ़र्क भी ख़त्म कर दिया। तो ये भी गवर्नमेंट को देखना होगा कि अगर जो लोकल आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आप टाइल्स की बात कर लें या पाइप्स की बात कर लें, जो मटेरियल बाहर से आता है, वो तो फिर इसका मतलब है कि उसको तो आग लगेगी कीमतों को। अब ये होता है कि पाइप्स में मुख्तलिफ लोग और आए हैं, लेकिन इनकी प्राइजेस डबल हो गई, कीमतें नहीं। आपको लग रहा है कि ये जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं, ये किसी स्टेज पे आके नीचे आएगी? अब तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में, तो वह तो खुद ब खुद तो कोई मौजूदा होने से रहा कि कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये फिर भी चले, कोई बयानी चांस लगता है कि लास्ट हम 2-3 लोगों से गए, उनके पास बातचीत की, और उन्होंने कहा जो आपका PVC का जो खाम माल है जो बाहर से आ रहा है, जो दुनिया की इंपोर्ट की वजह से जो आपके शिप के किराए बढ़े हैं, चीज़ें, अगर जब तक वो नीचे आते हैं तो फिर ये नीचे आने के चांसेस हैं PVC की हद तक। इसी तरह जो आपका महंगा हुआ है ना टाइल जो लोकल टाइल थी, ये महंगी नहीं होनी चाहिए थी, जो अभी ये 6 महीने के अंदर इन्होंने बड़ी तेजी से महंगी की है। जो मास्टर है जी, अब जो 6 महीने के अंदर इन्होंने स्टेप वाइज टाइल ऊपर लेके गए, जो आस्किंग प्राइस थी। स्टेप वाइज देखें ना, असल में हुआ ये कि जब ये कोविड में ये कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज वगैरह आना शुरू हुई, तब जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उनकी फिनिशिंग के मराहिल अब आ रहे हैं ना। जी ऐसे ही है, दैट इज व्हाई शायद यही टाइम चूज किया गया कि अल्टीमेटली जो फिनिशिंग आइटम्स है उनको भी। जी ऐसे ही है। उसका अभी ये जो हमें बड़ी परेशानी हुई है कि हमें अगर एक को बेस प्राइस हमने 2000 रुपया दी हुई थी, तो वो बेस प्राइस ही हमारी 2700-2800 तक चली गई है, तो 600-700 रुपया है। वो क्लाइंट जो है वो कहता है मैं कहाँ से करूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास तो इतना प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास तो प्रॉफिट है 5 से 10%, तो हम तो इतना नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी से बात, जब जिन जगहों पे हमने बेस प्राइस लॉक की हुई, तो जहाँ पे बेस प्राइस नहीं है वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप जी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक जो गरीब आदमी को घर देने का ख्वाब है हुकूमत का, अल्लाह करे कि वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, लेकिन वो तभी होगा जब हुकूमत ने जिस तरह तामीरात के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी, अब इस मटीरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए जो भी एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो अथॉरिटी इन चीज़ों को भी साथ देखेगी, सब स्टेट और इकट्ठा करेगी, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ हिलजुल नजर नहीं आ रहा कुछ। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो जनाब, हम इस वक्त लाहौर में बरकी रोड पर मौजूद हैं। कंक्रीट फैक्ट्री है, एक इम्तियाज़ अहमद साहब उनके ओनर इस फैक्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किसी भी एक घर को बनाने के लिए या किसी भी एक तामीराती मंसूबे के लिए, उससे मुतल्लिक ज़रा कुछ मालूमात हासिल करें। उनका जो रॉ मटीरियल है या जो ख़ाम माल है उसकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं, अल्टीमेटली जो फ़ाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत कितनी बढ़ी है, और किसी भी तामीराती मंसूबे में या फिर किसी भी एक आम आदमी के घर बनाने में उसको कितनी दिक्कतों का या कितनी मुश्किलात का सामना हुआ है। अगर फाइनेंशियली बात की जाए, माशी तौर पर बात की जाए, कितने ज़्यादा पैसे अब उसके ज़्यादा लगेंगे 1 साल या 2 साल पहले की निस्बत। तो ज़रा इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप? खैरियत से? अच्छा, ज़रा बताइए कि कोई भी जो नॉर्मल एक घर बन रहा है या कोई एक प्लाजा बन रहा है, या अब आजकल तो लाहौर में अपार्टमेंट्स का भी थोड़ा सा रुझान और रिवाज चलना शुरू हुआ है, तो उसमें लगने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ फैक्ट्री में तैयार होती हैं?
सर मेनली तो सीमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा क्रश यूज़ होती है, सैंड यूज़ होती है, और खाका एक चीज़ होती है जो क्रश हुआ हुआ जो स्टोन होता है। आप जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लाई ऐश भी यूज़ होती है। अच्छा, फ्लाई ऐश भी है। फ्लाई ऐश होती है जो ये पावर प्लांट्स की कोल की जो ऐश होती है उसकी बाय प्रोडक्ट होती है, तो वो हम यूज़ करते हैं। सही, तो अच्छी क्वालिटी आती है उससे। अच्छा, अभी जितनी भी चीज़ें आप ये हम देख रहे हैं कि जी सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है, हॉलो ब्लॉक है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक की डिफरेंट वो आपकी जो साइज जो है वो है, कंक्रीट ब्रिक्स हैं, कर्व स्टोन है, टफ टाइल्स हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं वगैरह वगैरह। अभी तमाम चीज़ें जो है घर बनने में, कोई एक कारखाना बनने में, कोई एक बिल्डिंग बनने में इस्तेमाल होंगी। एक साल पहले इनको बनाने में जो आपकी कॉस्ट आ रही थी, क्या आज भी वही है? नहीं, बहुत फ़र्क आ गया। मतलब आप अगर बात करें तो 1 से 2 महीने में ही अच्छा खासा मेजर फ़र्क आ चुका है। ये जब से डीजल की प्राइसेस में डिफरेंस आया, क्योंकि जो ज़्यादातर जिस तरह क्रश है ये सरगोदा से सारा आता है। अच्छा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर कैरेज कॉस्ट है। ये जितनी भी हमें मतलब चीज़ एक्चुअली इतनी उसकी माइनिंग इतनी नहीं है मुश्किल, लेकिन जितना वो जो क्रश करते हैं और सारा उसके कैरेज उसकी कॉस्ट। एक प्रॉब्लम ये भी तो है, शायद उतनी कैरेज कॉस्ट नहीं बढ़ती। लेट्स से अगर 2% कैरेज कॉस्ट बढ़ी है तो शायद हमारे यहाँ फिर चूंकि एक रिवाज है कि हर बंदा मौके का फायदा उठाता है, तो 10% आप फ्यूल प्राइसेस अच्छी खासा बढ़ गया है। मतलब आप 110 120 से अब आप 148 पे बैठे हैं, तो सर प्राइसेस में डिफरेंस आया। वही चीज़ जो अगर हम बात करेंगे कि हम क्रश जो हम 50-60 में परचेज करते थे, अभी वो 85-90 में परचेज, यानी हम जो बजरी है, सिंपल बजरी जो गलियों में रोती फिरती है, वो भी महंगी हो गई है। सब महंगी हो गई है। सीमेंट भी आप इससे पहले अगर आप बात करें, साल पहले बात करें तो 550-600 के राउंड अबाउट था, लेकिन राइट नाउ अभी आपको 750 की आपको बैग पड़ता है। और सीमेंट में क्योंकि हम जब इस पे बात करते हैं ना कि जी कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक चीज़ें बढ़ गई हैं, तो ये जवाब मिलता है कि चूँकि जी इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की और जो खाम माल है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। सही है। तो सीमेंट में तो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जो बाहर से मंगवानी पड़ती हो हमें, या सब लोकली? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो फिर सीमेंट की कीमतें बढ़ गई, प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सर उनको भी तो कॉस्ट पड़ रही है ना। अगर ये जितने प्लांट्स हैं सर ये हटके होते हैं ना। अब जैसे नौशेरा में है, ये चिराग जो आ रही है, जितने भी पायदार मेपल लीफ है, ये सारे दूर से आ रहे हैं। कैरेज कॉस्ट इसमें ऐड हो गई। कैरेज कॉस्ट ऐड हो गई। अब जैसे हम भी हैं, हम भी डिलीवर करते हैं, तो सर जैसे जो रेट्स हमारे भी थे उस पर वो फ्लक्चुएट किए हैं, वो भी डिफरेंट हो गए। लोग आपसे शिकवा करते हैं फिर कि जी आप पहले तो साल पहले या 2 महीने पहले तो ये इतने की मिल रही थी, अब आप इतने की दे रहे हैं। और हमारे पास यही एक्सप्लेनेशन होती है कि रॉ मटेरियल अब महंगा हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हमें भी आगे से कॉस्ट एक बढ़ गई है, क्योंकि ये चीज़ तो है कि डेफिनेटली कि ये जब फ्यूल प्राइसेस इफेक्ट करती हैं तो हमें तो ज़्यादा। आपके ख्याल में कौन सा तबका इस प्राइस हाइक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है? वही जो लो इनकम है वही ज़्यादा। बाकी तो घर जो DHA में तो बन रहे हैं, DHA में बन रहे हैं सर। सोसाइटीज़ यहाँ पे बूम कर रही हैं, लाहौर में तो स्पेशली। सही। तो आप किसी साइड पे भी चले जाएं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लो इनकम वाले जो लोग हैं वो बस सर अभी ये जिस तरह इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें सेविंग है, जिस तरह कंक्रीट फ्लाई ऐश ब्रेक है, तो लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि अच्छा कि कोई क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करके कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा सेव करेंगे आगे। तो फ्लाई ऐश ब्रिक के हवाले से भी चले एक अच्छा ये कि हम एक मैसेज भी दे दें कि कंपैरेटिवली ये चूँकि वो भट्टे शट्टे पहले लगते होते थे रेड ब्रिक के, तो उससे ज़रा माहौल दोस्त भी है। बिल्कुल। और ज़रा और इसका ये फ़ायदा कि मजबूती के एतबार से भी ठीक है। में अगर दूसरी क्ले ब्रिक होती है, ये समझे 1200-1300 PSI की स्ट्रेंथ होती है। ये 2800-3000 तक ये आप मतलब इसी तरीके से 2500-2600 PSI जो एक नॉर्मल है। कितना फ़र्क होगा एक साल में या 2 साल में? कोई असेसमेंट है आपकी? 5%, 10% जो बेसिक चीज़ें? आई थिंक मिनिमम अगर आप कहें तो 40% फ़र्क आया है। मतलब 40% राइज की ये कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ों में। अगर जैसे मैं आपको अभी क्रश का बता रहा हूँ, लाइक 50 रुपीज़ वो फिट मतलब जो बजरी मिलती थी, अभी वो 85-90 रुपीज़ की होगी। तो आप ये देख लें कि हर चीज़ में वो सब चीज़ों में फ़र्क आया। अच्छा, अब यही चीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको क्रश कम मिलती है क्योंकि पहाड़ साथ है, वही फॉरन मिलते हैं। लाहौर थोड़ा हटके है, तो सरगोदा से कैरेट कॉस्ट सारी पड़ती है, तो आपको पता ही है सारा इस वजह से कॉस्ट में काफ़ी। अच्छा, अब चूँकि ज़ाहिर आपका तो ताल्लुक रहता होगा जो स्टील से रिलेटेड लोग हैं, जो घर बना रहे हैं, जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्ट, ज़ाहिर हर एक से आपका बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अब ये यहाँ पे आके रुक गई है प्राइस, समहाउ नीचे जाएगी कभी, या ये बढ़ती चली जाएगी? कोई कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, कोई माफियाज, कोई सीमेंट वाले? नहीं, कभी कोई चीज़ वैसे आपको पता है फ्यूल प्राइसेस वैसे जब नीचे भी जाती है कुछ होता है तो कभी कीमत नीचे नहीं जाएगी। नीचे तो कभी नहीं, ऐसा ही है जो है। तो
अगर आगे से रॉ मटेरियल ये सब चीज़ों में फ़र्क आया तो डेफिनेटली हम भी इसको करेंगे, लेकिन अभी तो एज सच कोई अभी गियर ऊपर इंक्लाइन की तरफ है, अभी तक तो यही है। ओके, कोई सजेशन आप देना चाहें कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस सारी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये फ्यूल प्राइसेस बहुत फर्क पड़ता है, उससे मैटर की उससे बहुत मैटर आपको कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है कि कोई एफर्ट की जा रही हो कि चलें जी जो सीमेंट है उसी को रोक दिया जाए, जो बजरी है उसी के लिए थोड़ा सा कुछ कोई एफर्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही आपको इंडस्ट्री के अंदर? एफर्ट तो अभी तक तो कोई नहीं है। प्रोग्राम करने का मकसद तनकीद से ज़्यादा ये है कि हम तवज्जो दिला सकें गवर्नमेंट की या वो तमाम अरबाब इख्तियार जो कुछ ना कुछ फ़र्क पैदा कर सकते हैं एक आम आदमी की रिहाइश की फराहमी में। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का, फ़र्द का और ख़ानदान का सबसे बड़ा ख्वाब ही होता है कि उसको एक अपनी छत मुयसर आ जाए, एक अपना घर हो उसका, और वो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बेचारे वो इसीलिए इकट्ठी करते रहते हैं कि अल्टीमेटली हमने एक घर बनाना है। सो घर बनाना भी अगर मुश्किल बना दिया जाएगा या उसके लिए कोई आसानी पैदा नहीं की जाएगी। बहुत कोशिश की, इनिशियली बहुत लग रहा था कि एक अच्छा ट्रैक है, राइट डायरेक्शन है, मगर वो जितनी भी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो बैंकों के कर्जे देने हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ छूट देनी थी टैक्सेस पे और बाकी वाइट और ब्लैक मनी के हवाले से, मगर वो तमाम चीज़ें नाकारा हो जाएंगी अगर कॉस्ट ही कंट्रोल में नहीं रहेगी, जो कि इस वक्त लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं है। सो कोशिश ये है कि हम ज़रा तवज्जो दिला सकें। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो जनाब, तामीराती शोबे के बहुत सारे ज़िमनी शोबा जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो चीज़ जो एक घर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है या एक रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, उससे मुतल्लिक लोगों से मिलें, बात करें और जानने की कोशिश करें कि जो घर बनाने का ख़र्च है या घर बनाने की या कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो पिछले 1, 1.5, 2 बरस में कितना ऊपर गई है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने पिछले 1.5-2 बरस में जो बयानिया बनाया वो ये कि वो एक आम आदमी के लिए रिहाइश को, उसकी अपनी छत को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में बैंकों को भी मुतहर्रिक किया गया, पुश किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तवस्सुत से कि तमाम बैंक कर्जा जात दें घर ख़रीदने के लिए और घर बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उन कर्ज़ों पर जो शरह सूद थी वो भी उतनी बढ़ गई कि एक आम आदमी जिसने बेचारे ने कम शरह सूद देखते हुए कर्जा लिया था, वो अगर 10,000 रुपये महीने की किस्त देना चाहता था या उसका बजट उतना था, तो अब वो शायद 15-20 हज़ार रुपये महीने की किस्त पर एंड अप करेगा। राना उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सरिये में डील करते हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरिये की कीमतें हैं पिछले 1.5-2 बरस में कितना फ्लक्चुएट की हैं और आम आदमी जो घर बना रहा था या घर बनाने का सोच रहा था उसके ख्वाबों पे कितना पानी फिरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रा ये हमें मोटा मोटा बताइएगा कि अगर पिछले कुछ साल, 1.5 साल या जब से कह लें कि खान साहब ने ये घरों की तामीर की बात करना शुरू किया है या कर्जे देना शुरू किए हैं, ये लोगों ने ज़्यादा घर बनाना शुरू किया है, ये जो लॉकडाउन में ख़ास तौर पे, उस वक्त से अब तक कितने % सरिये की कीमतों में इजाफा हुआ होगा? सर तकरीबन 50% हो गए, यानी कि अगर बात की जाए आज से 2 साल पहले, हाँ जी, तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास था सरिया ना। सही। अभी तकरीबन 100 रुपये पर केजी। अच्छा। तो अभी जो है तकरीबन 190-192 तक पर केजी का रेट हो चुका है। तो जो मतलब कि बढ़ गया ना जी तकरीबन जी बिल्कुल। तो उसके मुताबिक सर जो हमारे कारोबार में उसमें भी कमी आ गई, यानी कि सारी बात है जो गरीब बंदा है। हमें तो लग रहा था कि शायद कारोबार इसलिए कि घर अब ज्यादा बन रहे हैं या नहीं सर जी, देखे ना कि एक गरीब बंदा है, उसने सर पहले ये था कि अगर 5 मरले का घर फी टन की एवरेज होती थी तो उसमें 1 लाख रुपए का यानी सरिया आ जाता था। सीमेंट की बोरी थी तब 450-500 रुपये। अभी सर तकरीबन दुगना हो चुका है, 2 लाख रुपए का सरिया पर टन है। तो उसके हिसाब से गरीब बंदा तो पहली बात है सोचेगा नहीं। दूसरा ये कि जो कारोबार की सूरत हाल है वो सर बहुत डैमेज हो गई, यानी कि अभी सेल कम हो गई है, सेल कम हो गई है। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ लगता है कि शायद जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें उनकी सेल बढ़ी होगी, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है। जी जारी बात है सर, सेल कम हो गई है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है दुकानदारों की। फॉर एग्जांपल पहले हम 10 टन अगर सरिया 10 लाख का था, अभी 20 लाख का आ गया। लेकिन जो आमदन है वो पहले भी 2-3 रुपए हमारा मार्जिन होता था किलो के पीछे, तो आज भी वही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अच्छा हमें थोड़ा रफली बताइएगा कि कौन कौन से गेज का या वो क्या कहते हैं जो भी टेक्निकल टर्म्स होती है सरिया है
या अगर डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें, ए बी सी ब्रांड करके बात कर लेते हैं, ब्रांड का नाम इसमें सर तकरीबन 3 क्वालिटीज़ हैं। एक आ जाता है लोकल कमर्शियल सरिया आम, एक होता है इसमें ग्रेडेड 40 ग्रेड का, 60 ग्रेड का। तो इनमें साइज बेसिकली 4 होते हैं तकरीबन जो यूज़ होते हैं, के 4 सूतर का, 3 सूतर थिकनेस की जी जी बिल्कुल। उसके अलावा 6 सूतर का, तो इंची का आ जाता है जो बड़े प्लाजो वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं इसकी। सही। और ये कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक अभी सर तकरीबन एक आम 5 मरले के घर में कौन सा सरिया इस्तेमाल होता है? सर सरिया दोनों यूज़ हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी जो है ये अगर ये 5 मरले का घर, उसमें एवरेज होती है तकरीबन 1 टन की। सही। जो कि अभी ये 2 लाख के आसपास है। दूसरा जो वो 2.25 लाख का है। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गरीब बंदा नहीं बना सकता। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आप वैर क्योंकि इस कारोबार से वाबस्ता है तो वैर डिस्कस भी करते होंगे, सारे जितने भी दोस्त यार बैठते होंगे कि ये प्राइस क्यों बढ़ी है? ये खाम माल जो है सरिया बनाने के लिए क्या बाहर से मंगवाना पड़ता है? सर ये इंपोर्ट होता है बाहर से, तो उसकी वजह से सारी बात आपको पता है, बॉर्डर वगैरह बंद थे, उसकी वजह से कुछ लॉकडाउन की वजह से मिलें बंद रही हैं। तो आजकल जैसे गैस वगैरह की शॉर्टेज है, उसकी वजह से फर्नेस से बंद है, तो वो फिर जो मटीरियल वगैरह उसके रेट बढ़ चुके हैं उसकी भी। और ये जो इनकी डिलीवरी की कॉस्ट है, मसलन फैक्ट्री से यहाँ तक आना या फिर यहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना, वो भी सारी बात है। हर चीज़ के पीछे सर पेट्रोल महंगा है, किसी भी कोई गाड़ी वाला है या रिक्शे वाला है, उसको कैरेज वगैरह बढ़ गया, ठीक है, लोडिंग लेबर की बढ़ गई है, हर चीज़ तकरीबन के कारोबार के साथ साथ। अच्छा, अब कोई खबरें मिलती रहती हैं आपको कि ये जो सरिये की कंपनियां बनाने वाली ये आपस में कोई बैठ रही हो, या हुकूमत जो है वो कोई इनसे बात कर रही हो, या कोई एफर्ट ऐसी या कोशिश की जा रही हो? अभी तक तो कुछ नहीं, तकरीबन कहते हैं काम होगा, लेकिन ये कोई चांस नहीं लगता। तकरीबन 100 से 125-30 तक आया था जब ये लॉकडाउन लगा, उसके बाद बढ़ता बढ़ता ये 200 तक चला गया। आम आदमी जब आता है, मुझे चूँकि अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मली वो एक मतलब तबके का, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी आता होगा, तो क्या बात करता है आपसे? परेशान है या बस वही बात है सर? देखिए ना कि कोई भी गरीब बंदा उसने पहली ईंट से ले के उसने सबसे पहले सोचना है कि यार मेरा कॉस्ट कितनी आ रही है, कि सरिये के मुताबिक है, सीमेंट है, ईंटें हैं, हर चीज़ की कीमत। ईंटें हैं अगर वो 14-15 हज़ार रुपये पर यानी 1000 हो गई है, उसके अलावा सीमेंट की कॉस्ट वो डबल हो गई है, ठीक है, तो सरिये की भी डबल हो गई है, तो वो तो गरीब बंदा। अच्छा, सरिये का तो फिर भी हम कह सकते हैं ना, आपने कहा कि खास ब्रांड जो है बाहर से इम्पोर्ट करता है तो वह उसकी कॉस्ट बढ़ गई। कुछ चीज़ें तो जो यहाँ लोकली ही बन रही हैं, मिसाल के तौर पे ईंटें हैं या सीमेंट की कोई भी बाय प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो सारा यहीं पे दस्तयाब है। जी। उसकी कीमतें आपके ख्याल में क्यों बढ़ी है, क्योंकि आप रिलेटेड है इस इंडस्ट्री से? सर उसकी कीमतें देखें कि हालात के मुताबिक जो भी है, कि जब मार्केट में रेट बढ़ जाए लोग आदी हो जाते हैं, जैसे भी है उसके मुताबिक रेट ऊपर ही जाता है, नीचे आने के चांसेस नहीं है। ये बात ठीक है। तो ऐसी चले, बहुत शुक्रिया राना साहब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आसानी पैदा करे आपके कारोबार में भी और लोगों के घर बनाने में भी। मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाना है कि हुकूमत ऐलानात तो कर रही है, दावे भी कर रही है कि वो आसानियाँ पैदा कर रही है एक आम आदमी के लिए रिहाइश के बंदोबस्त में, लेकिन बदकिस्मती से उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे, और उसकी क्या वजूहात हैं उन्हीं में आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। हम चूँकि जी आए थे अभी वेरी डिफरेंट चीज़ों की कीमतों में बात करें, तो हमने कहा मार्बल के हवाले से भी पूछें कि घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ जगहों पे, तो बुजुर्ग बता रहे थे कि वो घर बनाने की ख्वाहिश है लेकिन नहीं बना पा नहीं बन रहा है। वजह क्या है उसकी? जगह मेरे पास है मगर महंगाई इतनी हो गई है, ईंट इतनी महंगी है, सीमेंट इतना महंगा हो गया है, मेरे पास जगह है मगर मकान नहीं बन रहा मेरा। आपने शुरू किया हुआ है? बस सामान सारा स्लैबिंग ही जो छत है ना वो रखी ला के घर में, गार्डर और स्लैब्स बस, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही फिर? हाँ जी, हिम्मत नहीं हो रही अभी। तो क्या जब शुरू किया था उस वक्त चीज़ों की कीमतें क्या थी? आज अगर हम बात करें तो कीमतें क्या है? ये तो भी यानी कि तकरीबन 50% तकरीबन अभाव हो गया है। अभाव हो गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो महंगी हुई है या मार्केट में? ये सीमेंट भी महंगा है, ईंट महंगी है, सरिया महंगा हो गया है, 110 रुपये था और अभी तकरीबन है 200 के करीब हो गया है। अब आपको लगता है घर कब तक बना पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपना, या अभी किराए पे रह रहे हैं? अभी किराए पे रह रहे हैं। जी जी। तो वो तो एक ज़ाहिर हर महीने आपको एक एक्स्ट्रा का नज़र पड़ती होगी। चलिए जी, अल्लाह करे जल्दी आपको अपनी छत में असर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ये भी जी एक शहरी है, और अगेन चूँकि हम इस वक्त एक छोटी सी यूँ कह लीजिए कि मार्केट है, सरिये की दुकान भी है, एलुमिनियम की भी है, मार्बल की भी है, तो सारे ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग यहाँ पे बरकी रोड है लाहौर का, यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ लोग आ भी रहे हैं अपने घरों की तामीर के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए। तो इन साहिब ने भी कहा जी मैंने भी ज़रूर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
ठीक है? अभी आपकी कोई नज़र है जो हुकूमत की तामीराती पॉलिसीज थी? सर पॉलिसी कौन सी है कि जब एक बैंकों ने कर्जे देना शुरू किए? सर उसको पूरी डिटेल से पढ़े ना, वो किस तरह है कि वो जब एक गरीब आदमी, अब मुझे 32 साल में प्राइवेट जॉब करता हूँ, 32 साल में मैं क्या एक बाथरूम नहीं बना सकता? एक बाथरूम अगर मैं कैलकुलेशन अपनी करूं, मैं अभी भी मैं किराए पर रह रहा हूं, तो मुझे 32 साल जॉब हो गया और मैं डबल जॉब करता हूं और मैं अपना घर क्या मैं बाथरूम नहीं बना सकता, ठीक है? तो ये तो है सिस्टम। तो मतलब 32 साल से अब तक नहीं बना पाया, तो पहले भी यही सिलसिला चल रहा था, अभी भी देखिए मुल्क का सिस्टम है ना। अगर कोई बंदा आउट ऑफ वे जाके कोई कहीं कोई काम करता है तो वो कुछ बना पाता है, कोई घर बना लेगा, कोई गाड़ी ले लेगा। अब मेरे पास वो बाइक 32 साल से और 32 साल और मैं डबल जॉब करता हूँ और मेरे से शायद कितना इकोनॉमिक मकबूल कमाता हूँ, सही, ठीक है? अगर एक आदमी का ये हाल है तो गवर्नमेंट ये किस तरह सफर करती है? हाँ जी, गवर्नमेंट किस तरह ये करती है कि हाउसिंग स्कीम ये अब तीसरी सबसे बड़ा जो गलत होने जा रहा है वो ये है कि पहले 3 तबके थे, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। इस गवर्नमेंट ने तो मिडिल क्लास को निचले तबके में फेंक दिया है। अब हर पहले कौन सा दूध की नहरें बह रही थी, मैं सिर्फ हम देखें हम, लेकिन इस दफा जो सबसे ज्यादा गंद हुआ है वो ये है कि जो मिडिल क्लास है उसको लोअर तबके में फेंका गया है। अब 2 तबके होंगे, या गरीब होगा या अमीर होगा। नहीं, एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे जी पाकिस्तान के लिए और आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। सीमेंट उन चंद चीज़ों में से एक है जो तकरीबन 2 गुना के करीब जिसकी कीमतें पिछले साल 1.5 साल में बढ़ी हैं, और वो उतनी ही अहम और बुनियादी चीज़ भी है। ज़रा इस हवाले से भी बात करते हैं। हम सीमेंट के एक डीलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ जाहिद साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे मिजाज? तो अभी क्या अगर हम 1-1.5 साल पहले की बात करें तो कीमतें रफली क्या थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सीमेंट की, और अभी की बात करें तो क्या है? 1.5 साल पहले जो सीमेंट का रेट था वो तकरीबन 150 पे बैग लेस था। अच्छा, तो अभी इंक्रीज हुआ 150 175 के करीब, 150 से 125 तक जो है वो बढ़ा। जो लोग आते हैं आपके पास वो आके परेशान होते हैं कि यार कितना बढ़ गया? हाँ बिल्कुल परेशान होते हैं। आज से 2 मंथ पहले वीक में, कहने का मकसद काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ रहा था, तो उस वक्त लोग काफ़ी परेशान थे। तो आए दिन रेट बढ़ रहा है, आए दिन रेट बढ़ रहा है, तो काफ़ी जो गरीब तबका है वो तो छोड़ चुका है, तकरीबन छोड़ चुका है। उसके बस की बात ही नहीं है कि भाई वो कंस्ट्रक्शन का काम करे। तो बेचारा गरीब जो घर बना रहा है वो भी मुतासर हो रहा है, बीच में जो ठेकेदार हैं और बाकी लोग हैं जो बिल्डर्स आते हैं वो भी प्रॉब्लम है। तो अभी सेल आपकी वहीं पे खड़ी है, बढ़ी है? जिस तरह लॉकडाउन में एकदम से जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो माशाल्लाह सारी चीज़ों की सेल बढ़ गई, तो उसका ज़रा कोई कंपैरिजन बता सकते हैं हमें कि शुरू में यानी जब लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का ऐलान हुआ था उससे अब तक सेल पे क्या फ़र्क पड़ा है आपकी? कोविड-19 में है, उसमें तो सेल ड्रॉप थी, बिल्कुल से भी सेल नहीं थी। उसके बाद सेल थोड़ी सी अप हुई थी, अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल आ गई वापस, यानी पहले से थोड़ी नीचे आई है। जो आपने पीक रीच की थी उससे नीचे आ गए। कोई मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को, क्या करे? लगता तो है कि गवर्नमेंट संजीदा है, सोचें ये है नहीं, लग तो रहा है कि वो बात तो कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आती है, कभी वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आ जाती है, कभी कर्जे देने की बात करते हैं, मगर वो गरीब आदमी को उसका फ़ायदा पहुंच नहीं रहा। नहीं पहुंच रहा। चलिए, तो अल्लाह करे जी गरीब का सोचें। हाँ, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे सबके। जनाब हमारे साथ इस वक्त तामीराती शोबे से वाबस्ता एक बड़ी अहम शख्सियत चौधरी ज़हीर साहब मौजूद हैं। सीमेंट में भी, सरिये में भी, PVC पाइप में भी, जो भी तामीराती शोबे से मुतल्लिक़ मटीरियल्स हैं उनमें डील करते हैं। ज़रा उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त जो कीमतें हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ा है। आम आदमी जो एक छोटा घर बनाने का ख्वाहिशमंद फ़र्द है उसकी ख्वाहिश पर कितनी बारिश पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? खैरियत से? अच्छा, हम देख तो रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ज़ाहिर उसने बज़ाहिर ये लगता है कि कोशिश की है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बना के भी बैंकों को भी कहा कर्जे दें, और भी ये पॉलिसीज़ थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो भी सामने आई, ये एमनेस्टी भी दी गई, लेकिन जो कॉस्ट बढ़ गई चीज़ों की उससे आपको लगता है कि वो जो रिज़ल्ट अचीव करना चाह रही थी गवर्नमेंट वो हो पाएंगे या हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे आपके ख्याल में? उसमें ऐसे है सर कि ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसमें गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है जी वो इतनी कम पड़ गई है, इतनी महंगाई होने के बावजूद के लोग मुश्किल में आ गए हैं। सही, वो सब्सिडी लेते वो समझे कि फंस गए हैं कि 5 मरले के प्लॉट के ऊपर उनको 3 लाख की अगर सब्सिडी मिल रही है तो उनको चीज़ें ही 8-10 लाख रुपए महंगी मिल गई।
इस वजह से ना लोग परेशान। मैं भी इसमें जो बड़ा अच्छा जुमला आपने बोला कि बंदा जो है ना जिसने शुरू कर लिया घर वो बेचारा फंस गया। हाँ जी, अगर वो बैंक से कर्जा लिया तो वो कर्जे की भी वो शरह सूद बढ़ गई, कीमतें भी बढ़ गई, बेचारा वो तो अब सर पीट रहा है कि यार मैं किस चक्कर में जो है ना वो यही चीज़ें हैं जो मतलब सारे क्लाइंट जो है ना फेस कर रहे हैं इस वक्त। और आपसे आके ज़ाहिर है वो बात करते होंगे तो बड़े वो मुश्किल में हैं बेचारे, खासकर जो मतवस्त तबका था जिनके लिए काम शुरू किया गया था, वो कहते हैं हमारे तो सोर्स ही इतने नहीं हैं कि हम तो 3-4 लाख रुपए सब्सिडी के चक्कर में हमने दाएं बाएं इकट्ठा करके सारा सिस्टम शुरू कर दिया और फिर फंस गए। लेकिन हम अभी परेशान है कि चीज़ें पकड़ी नहीं जा रही, अभी महंगाई है। मेजरली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं? वैसे तो हमने कुछ लोगों से बात की है। मेजरली सर ये स्टील बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी काफ़ी महंगा हो गया है, प्लस सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, प्लस इसमें जो पाइपिंग सिस्टम है जो पानी वाले या बिजली वाले पाइप लगते हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है। कितनी % बढ़ी होगी पीवीसी? इसमें तकरीबन 100% से कीमतें बढ़ गई हैं, तकरीबन 100% कीमतें स्टील में बढ़ गई हैं और उसकी 18-19 लिस्टें आ गई, हर लिस्ट में 10% इंक्रीज़ होता है, प्राइस लिस्ट में इंक्रीज़ हो जाती हैं। कंपनियां आराम से उसमें लिस्ट चेंज कर देती हैं, बंदों को पता भी नहीं होता। ये तो हर दुनिया भर में होता है, जब आप नज़र नहीं रखेंगे तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती हुई नज़र आ रही है? कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसा जो मिनिस्टर है कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ कि कीमतों पर कंट्रोल रखने के लिए कोई एफर्ट कर रही होगा? हाँ नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती। मतलब हमारे जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनी होती थी वो एक्शन लेते थे फौरी, तो उसमें रिस्पॉन्स मिलता लोगों को, लोग डर कुछ ऐसा नहीं हो रहा, यानी अपनी तरफ से जो महंगाई करना चाह रहे हैं ज़्यादा वो रुक जाती थी। सही, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक सवाल हर एक से पूछ रहा हूँ कि जो खान साहब ने जब ये लॉकडाउन के बीच ये एमनेस्टी दी थी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई थी और हमने देखा था एकदम से बहुत प्रोजेक्ट शुरू हो गए, घर बनना शुरू हो गए, तो अब वो जो मोमेंटम है या वो जो स्पीड थी वो उसी तरह से बरकरार है? थोड़ा सा स्पीड बहुत कम हो गई है। मतलब उस वक्त तो हर एक समझे कि वो जहाज़ टेक ओवर किया है उसने, तो अगर पूरा टेक ओवर भी नहीं हुआ तो वो डगमगाना शुरू हो गया। सही से टेक ऑफ किए बगैर ही जो हवा में ही है। अल्लाह खैर करे बस। अच्छा, अब आप चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं आपसे बात करते हैं तो हर तबका आपके पास आता होगा, सबसे ज़्यादा कौन कॉन्ट्रैक्टर बेचारा पिसा है इसके अंदर, या जो 5 मरले वाला घर बनाने वाला है या कनाल वाला है, कौन सा तबका आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो बिल्डर हजरात हुए हैं, क्योंकि उनके रेट जो बाउंडेड होते हैं, तो मतलब रेट उनका डिसाइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये काम ऐसा है कि ये 1-2 साल इसने चलना होता है एक प्रोजेक्ट, और साल में अगर 100% बढ़ गया रेट, महंगाई इतनी हो जाएगी तो वो बेचारे मतलब दरमियान में फटा पड़ जाता है क्लाइंट के साथ भी, तो सारा वो बदामनी भी फैल रही है इस वजह से। आपसे भी आगे कोई शिकायतें करते हैं कि जिस तरह बढ़ा दिया आपने, वो तो उनको क्या पता कि कहाँ से बढ़ा, कि सीमेंट जी हाँ वो हमें कहते हैं 2 महीने पहले ये था, आज आप ये रेट ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं भाई हमारा कंपनी के साथ काम है, कंपनी के रेट होते हैं, हम तो खुद बना रही है, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई जो है वो आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल हेल्म ऑफ द अफेयर्स भी बिल्कुल दरमियान में बैठे हुए हैं, लोगों से ताल्लुक़ भी, जो कोई मशवरा हुकूमत को देना चाहेंगे, क्या करें कि जिससे जो है ना वो जो पॉलिसी बनाई थी, जिस मकसद के लिए बनाई थी, वो मकसद तो पूरा हो कम से कम? हाँ, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो मतलब प्राइस कंट्रोल को थोड़ा करे फैक्ट्री वाला के साथ जो है ना, मतलब देखें अभी जो FED है, मतलब जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टैक्स है, गवर्नमेंट वही ले रही है। सही, उसने नहीं बढ़ाया इतने ज़्यादा ना, लेकिन वो कंपनियां क्यों इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा रही हैं? वो कहते हैं जी बिजली बढ़ गई है, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आपकी जो कैरेज कॉस्ट है ये इजाफा हो गया इसमें। सर इन चीज़ों से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता कि मतलब 100% महंगाई, इतनी चीज़ें तो नहीं बढ़ी। बाकी ये मतलब गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए, तो फिर थोड़ा बेहतरी हो सकती है। अभी आपको लगता है कि जिस पे काम नहीं हो रहा? हाँ, गवर्नमेंट की कोई रेट नज़र नहीं आ रही किसी शोबे में भी। कंस्ट्रक्शन तो हमारा मतलब हर तबके के साथ हमारे पास तकरीबन हर तरह का ही इधर क्लाइंट आता है, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला, तो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं काफ़ी। चलिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे जी सबके लिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था आज का सरेआम। हुकूमत ने एक गरीब आदमी की एक आस जगा दी थी, एक आरजू ताज़ा की थी, उसे एक ख्वाब दिखाया था कि अब हर शख्स का अपना घर होगा, अपनी छत होगी, अपनी रिहाइश होगी। लेकिन बदकिस्मती से वो अहदाफ, वो मकासद जो हुकूमत हासिल करना चाह रही थी, वो मकासद और अहदाफ हासिल होते दिखाई नहीं दे रहे। तो सरेआम की टीम ने अपना फ़र्ज़ समझते हुए वो तमाम तर मुश्किलात जो कि तामीराती शोबे को दरपेश हैं, वो तमाम तर चैलेंजेस और ख़ास तौर पर तामीराती शोबे से वाबस्ता अशिया की कीमतों में इजाफे के हवाले से हकीकी मंजरनामा हुकूमत के और अरबाब इख्तियार के सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है अरबाब इख्तियार जागेंगे और एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उसकी अपनी छत फराहम करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।